भारत जो है वो एक बहुत ही धार्मिक देश है। इसकी संस्कृति और इसका धर्म पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने धर्म और संस्कृति से दूर जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतने पंगे लेने के बाद, हमारे टीवी मीडिया में हमारे धर्म के खिलाफ इतने दुष्प्रचार के बाद भी आज भी हम अपनी संस्कृति से जुड़े हों। हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी धार्मिक कहानियों के बारे में जो कि हमें सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करेंगी और हमें ये भी सिखाएंगी कि जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो उनका सामना कैसे करना चाहिए। जो पहली स्टोरी है वो है रामायण से। बात तब की है जब सीता माता का हरण हो चुका था। भगवान राम सीता माता की तलाश के लिए लंका जाने वाले थे। उन्हें पता लग चुका था कि माता सीता लंका में ही है। अब मेन चीज ये थी कि उन्हें समुद्र पर एक पुल बनाना था। वो समुद्र देव की तपस्या करने लगे। कई दिन तक हाथ जोड़कर समुद्र देव से प्रार्थना की कि आप प्लीज आइए और हमें रास्ता दीजिए। समुद्र देव ने उनकी प्रार्थना को बिल्कुल इग्नोर किया। लेकिन जब भगवान राम ने अपना धनुष उठाया और अग्नि बाण को प्रकट किया और उस समय समुद्र देव घबराकर बाहर निकले और बोला कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको रास्ता नहीं दे सकता, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बना सकते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि कई बार आपको अपनी बात मनवाने के लिए अपना बाहुबल भी दिखाना पड़ता है। वो गीता का एक श्लोक है ना कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदैव च, यानी कि अहिंसा जो है वो परम धर्म है। लेकिन अगर धर्म के लिए आपको हिंसा करनी पड़े तो वो सबसे बेहतर है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने धर्म संस्थापना के लिए महाभारत युद्ध में अर्जुन का साथ दिया। बात अगर गीता के श्लोक की हो ही गई है तो अगर महाभारत का इसमें एग्जाम्पल ना आए तो कैसे चलेगा। बात तब की है, बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध के लिए उत्तरदायी मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने इस युद्ध को रोकने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने सबसे पहले जब पांडवों के साथ बुरा हो रहा था, जब पांडवों के साथ नाइंसाफी हो रही थी, तो उन्होंने कौरवों से उनको आधा हिस्सा दिलवाया। लेकिन जब कौरवों ने उस हिस्से को अधर्म से हड़प लिया तब उस हिस्से को पाने के लिए उनसे युद्ध किया। लेकिन इससे पहले जब ये तय हो चुका था कि अब युद्ध होगा, दोनों पक्ष आमने सामने थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर महाराज धृतराष्ट्र को समझाया कि प्लीज आप इस युद्ध को मत कीजिए, आप पांडवों को उनका राज वापस लौटा दीजिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप आधा राज नहीं दे सकते तो सिर्फ आप 5 गांव दे दीजिए, वो भी हमारे लिए बहुत है, हम उसी में भी खुश हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि उन पांडवों को मैं सुई की नोक जितनी धरती भी नहीं दूंगा। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं मेक श्योर करूंगा कि ये युद्ध हर हाल में हो। और युद्ध हुआ और कौरवों का नाश हुआ। जो तीसरी स्टोरी है वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। स्टोरी नहीं बल्कि एक शिक्षा है। अब सभी ने समुद्र मंथन की स्टोरी तो सुनी होगी। जब समुद्र मंथन होता है तो सबसे पहले उसमें से क्या निकलता है? विष, जिसको जहर कहते हैं। और वो किसने पिया था? भगवान शिव ने। और उन्होंने ऐसा चिल्लाया कि मैं पी रहा हूँ, या मुझे क्यों पीना पड़ रहा है, या मैं ही क्यों। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसे चुपचाप शांति से पी लिया जैसे कि एक कोल्ड ड्रिंक हो। और फिर उसमें से धन दौलत निकली, मान सम्मान की वो सारी चीजें निकली, अप्सराएं निकली और बहुत चीजें निकली और अंत में अमृत निकला। अगर इसी समुद्र मंथन को अगर आप अपनी लाइफ में लेकर चलें, जब आप कुछ करने के लिए जाएंगे तो ऐसे लोग आएंगे जो आपके लिए जहर उगलेंगे। ये उस समय आपकी लाइफ का मंथन हो रहा है और वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको जली कटी बातें बोलेंगे। और उस समय भगवान शिव की तरह आपको भी सिर्फ उनसे लड़ते नहीं रहना है। मैं तो यही कहूँगा कि आप उस क्रिटिसिज्म को, उन तानों को, उन फालतू की बकवास में ना उलझ के उसे भगवान शिव की तरह चुपचाप ग्रहण कर लें। उसके बाद जब आप मेहनत करते रहेंगे, जब आप नई चीज़ें सीखते रहेंगे, नई चीज़ें ट्राई करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको उसमें से लक्ष्मी मिलेगी, यानी पैसा। और अंत में अमृत के तौर पर आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी और आपका नाम आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जाएगा। अगर आपको नहीं यकीन तो आज भी आप राजपूत और ठाकुर परिवारों में जाकर देख सकते हैं जो कि काफ़ी समृद्ध हैं। आज भी उन्होंने अपनी 7-7, 8-8 पीढ़ियों की फोटोज लगा कर रखी हैं
जब सोशल मीडिया नहीं था फिर भी उन्होंने पेंट की हुई फोटोज बनवाई हुई हैं। हमारा लक्ष्य अपनी फोटोज बनवाना नहीं, अपनी जय जयकार करवाना नहीं, बल्कि अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना, समाज को प्रेरणा के साथ साथ आगे बढ़ने के मौके देना। गौर कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को देखिए, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे रॉ।